everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel Anvasi Fusion. My name is Aksa. I'm your IT expert. I hope everything is going good. I'm also good. Today my topic is about how to speed up window by removing virus. आज के मेरा टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने पीसी को किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो लोडिंग में आता है, लोडिंग होती है, कुछ भी डाउनलोड करते हैं वो बहुत स्लो डाउनलोड होता है, तो आपका पीसी बहुत ही स्लो वर्क करता है। ये इशू आपको क्यों आता है? ये इशू आपको इसलिए आता है कि जब भी आप कोई चीज़ जो है, कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आपकी कुछ टेम्परेरी फाइल आपके पीसी में डाउनलोड हो जाती हैं, जिससे हमारा पीसी जो है, हम एक तो उसकी स्टोरेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जिससे और इसके अलावा एक हमारी पीसी की जो स्पीड होती है वो भी स्लो हो जाती है। और इसके अलावा जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हम अपने पीसी में डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसी वायरस, एंटीवायरस जो हैं वो भी हमारे पीसी में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लैपटॉप है बहुत स्लो वर्क करता है। तो ये इशू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी मेथड जो है आपको आज बताने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी कमांड्स बतानी है जो कि बहुत इजी है, जिनको आप यूज करके अपने पीसी में से वायरस को फिनिश कर सकते हैं, और अपनी टेम्परेरी जो फाइल जो कि गैर जरूरी है, आपके नीड की नहीं है, आप उनको फिनिश कर सकते हैं। तो चले आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विंडो प्लस आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। विंडो आर एक साथ आपने प्रेस किया तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे आपने कमांड, पहली कमांड आपने यहाँ पे देनी है प्रीफेच, PREFETCH, प्रीफेच। और इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ये मेरे पास जो है शो हो रही, ये एक ऐसी टेम्परेरी फाइल्स हैं जिसकी वजह से कुछ वायरस भी बनी हुई है, और हमारा भी जो लैपटॉप है, मेरा पीसी बहुत स्लो वर्क कर रहा है। तो ये जितनी भी फाइल्स होंगी आपने कंट्रोल ए करके, कंट्रोल प्लस ए एक साथ आपने दबाना है। एक साथ प्रेस करने के बाद आपके पास जो भी फाइल्स होंगी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। आपने किसी एक पे राइट क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट, तो आपने सारी फाइल्स को डिलीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया तो ये मेरी फाइल्स जो हैं डिलीट हो रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो वो कह रहा है कि ये हम डिलीट नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम करके स्किप करके आपने डिलीट कर देनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है डिलीट हो चुकी हैं। तो जो नहीं होती कोई एक की कोई बात नहीं, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपने अगेन सेकंड कमांड देनी है। अगेन से विंडो आर प्रेस करना है। अपनी इस वाली कमांड को बैक स्पेस करके रिमूव कर देना है। अपनी सेकंड कमांड जो है यहाँ पे आपने एंटर करनी है। सेकंड कमांड आपकी है परसेंटेज टेम्प, TEMP, टेम्प। अगेन परसेंटेज। जैसे आप ये लिख लेंगे इसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ इतने सारी जो फाइल्स है शो हो रही है जो कि हमारी नीड की नहीं है। तो आपने भी सेम वही मेथड है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट पे ऑप्शन है डिलीट, तो इसको डिलीट करना है। ये हमारी जितनी भी गैर जरूरी फाइल्स हैं वो डिलीट हो रही हैं। अगेन से इसको डिलीट कर दें, कंटिन्यू कर दें, जो भी ऑप्शन आएगा। ये अब मेरी जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो रही हैं, जो थोड़ा सा टाइम लेंगी। कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि ज़्यादा बड़ी भी होती है, वो टाइम लेती हैं।
तो अभी ये जो है मेरी डिलीट हो रही है, 99% होगी, 1% रहेगी, अभी डिलीट हो जाएगी 1 मिनट में। तो ये मेरी फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। ये कुछ फाइल्स रह गई हैं, इसको अगेन से कंट्रोल ए करके डिलीट करके देख लेना है कि अगर ये भी डिलीट हो जाए तो ओके, वरना इतने इसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है। ये मैंने इनको भी कर दिया, तो ये रिसाइकल बिन में चली गई है। तो यहाँ पे आपने इसको अगेन से क्लोज कर देना है। अगेन विंडो आर, यहाँ पे अपनी सेकंड कमांड को रिमूव करके अपनी थर्ड कमांड यहाँ पे एंटर करनी है, ट्री, TREE, ट्री। ये आपकी थर्ड कमांड है, ट्री। तो आपने यहाँ पे ट्री लिखने के बाद यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ये देखें, यहाँ पे जितनी आपकी वायरस होगी वो उसने यहाँ पे फिनिश कर दी है। ये अभी आप लोगों के सामने एक ब्लैक पेज शो हुआ था, अगेन से करके दिखा देती हूँ। विंडो आर, फ्री लिखा हुआ है, ओके कर दें तो ये देखिए वायरस जो है फिनिश हो रही है। ये वायरस फिनिश हो गई। देन इसके बाद आपने आना है, इसके बाद एक और कमांड देनी है, विंडो आर। आपकी फोर्थ कमांड है WSRIPT। ये आपकी एक कमांड है। तो आपने यहाँ पे ये लिखना है, स्पेलिंग आपने देख लेनी है ठीक हो। अगेन से बता देती हूँ, WSCRIPT ये कमांड है, ठीक है। इसके साथ आपने .exe ये लिख देना है। इसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ओके कर देना है इसको, ठीक है। इसके बाद आपने आना है अपनी इधर रिसाइकल बिन पे। अब सुनिए, यहाँ पे मेरी एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों को बतानी है। जितनी भी आपने वायरस फाइल्स जो हैं आपने डिलीट की हैं, वो सारी की सारी आपकी आ गई रिसाइकल बिन में। अब आपने रिसाइकल बिन को भी खाली करना है, एम्प्टी करना है, ताकि अभी जितनी भी वायरस है ना आपके पीसी से बिल्कुल फिनिश हो जाए। तो आपने रिसाइकल बिन पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन शो हो रहा है, एम्प्टी रिसाइकल बिन। जैसे आप एम्प्टी रिसाइकल बिन करेंगे तो ये आपको यस या नो का ऑप्शन बोलेगा, तो आपने यस कर देना है। जैसे आप यस करते हैं तो ये देखें, ये जितनी मेरी वायरस हो रही है स्कैनिंग होके यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद आपने इसको स्किप कर दें, और इसके बाद आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पीसी जो है बहुत फास्ट वर्किंग कर रहा होगा। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा और मेथड बता देती हूँ कि आपने आना है अपनी सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद एप्स पे आना है। एप्स पे आने के बाद आपने एप्स फीचर्स पे आना है। एप्स फीचर में आके यहाँ पे आपने देखना है कि जो एप्स आप यूज नहीं करते, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं जो आप यूज नहीं करते, आप उनको यहाँ से रिमूव कर दे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपने जो आपके यूज में नहीं है आप यहाँ से उनको अनइंस्टॉल कर दे। जैसे आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। तो फिर आप अपने पीसी को चेक कर सकते हैं कि आपका पीसी जो है वो फास्ट वर्क करेगा। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी फाइल नहीं है जो कि मेरे यूज में ना हो, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही, लेकिन आपको मेथड बता देती हूँ। किसी एक फाइल पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, इस पे क्लिक करना है। ये आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, तो आपने अनइंस्टॉल कर देना है। तो आपकी जो भी फाइल होगी वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो इसको देन क्लोज कर देना है। इसके बाद आपने विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से
रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करेंगे और इसके बाद जैसे ही आप अपने अगेन पीसी पे वापस आएंगे तो आपका पीसी जो है, जैसे आप कुछ भी रिसर्च करके देख सकते हैं, आपका पीसी फास्ट वर्क करेगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट किया करें। बहुत से लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन कोई भी कमेंट्स नहीं करते, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करें, मुझे फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे और एनर्जी मिले। मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा इजी मेथड में आपके लिए, आपके लैपटॉप के लिए, आपके लिए बहुत इजी लेसन जो है रेडी कर सकूं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। My video, please like, share and subscribe to my channel and hit the bell button to get notification for my upcoming videos. If you have any question or suggestion, do not hesitate to comment. Thanks for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.